अक्सर लोग मुझे पूछते हैं, क्या एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट का ऑपरेशन हो सकता है। मैं एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन राणपरिया यूट्यूब की सबसे बड़ी और विश्वसनीय एचआईवी एड्स चैनल्स पर आपका स्वागत करता हूं। आप इस वीडियो में आगे क्या जानेंगे? क्या एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट का ऑपरेशन हो सकता है? क्या सभी हॉस्पिटल्स में एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट का ऑपरेशन होता है? क्या एचआईवी पॉजिटिव लोगों का आँख का लेसिक सर्जरी हो सकता है? और अंत में देखेंगे, क्या एचआईवी पेशेंट में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकता है या नहीं। हम बहुत ही आम होने वाले कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं जैसे कि किडनी में पथरी, अपेंडिक्स, फीमेल में सीजरियन सेक्शंस, हृदय के लिए एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी, फ्रैक्चर्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। तो ऐसे ऑपरेशन से वो किसी भी इंसान को ज़रूरत पड़ सकती है। एचआईवी नेगेटिव है उन लोगों को तो होता ही है, लेकिन उतनी ही संभावना एचआईवी पॉजिटिव लोगों को भी है। तो सवाल ये होता है कि तो क्या यदि एचआईवी पॉजिटिव लोग हैं तो इसका ये ऑपरेशन हो पाता है या नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑपरेशन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है जिसमें इमरजेंसी है और दूसरा है इलेक्टिव, यानी कि जिसमें कोई इमरजेंसी नहीं है। तो मान लीजिए कोई ऑपरेशन इमरजेंसी केस है, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, फ्रैक्चर्स है, किडनी का स्टोन, उसमें भी 2 किस्म का हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तुरंत कराना पड़े ऐसा कुछ है, या तो उसमें इंतज़ार कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ गुंजाइश है। तो जहाँ पर इमरजेंसी वाला ऑपरेशन है वहाँ पर उस इंसान का एचआईवी पॉजिटिव हो तब भी किसी भी किस्म की रुकावट के बिना भी उसका ऑपरेशन हो सकता है, कर सकते हैं। दूसरा होता है इलेक्टिव ऑपरेशंस, यानी कि इलेक्टिव सर्जरी। इसका मतलब ऑपरेशन करने में बहुत जल्दी नहीं है, हम यदि चाहे तो कुछ दिनों या कुछ हफ्तों का इंतज़ार कर सकते हैं। तो वैसे किस्सों में उसको बोलते हैं इलेक्टिव ऑपरेशंस। तो इस सवाल का जवाब है कि हाँ, एचआईवी पॉजिटिव लोगों का भी ऑपरेशन हो सकता है। क्या एचआईवी पॉजिटिव लोगों की आँख की लेसिक सर्जरी हो सकती है? तो हाँ, एचआईवी पॉजिटिव लोग भी आँखों की लेसिक सर्जरी करा सकते हैं। क्या ऑपरेशन करते वक्त CD4 इतना ही हो तो ही ऑपरेशन हो सकता है? ऐसा कुछ होता है? अब यहाँ पर भी आगे जैसे समझाया कि ऑपरेशन किस किस्म का है, उस पर हो सकता है इस सवाल का जवाब। यदि इमरजेंसी केस है तो आपका CD4 चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, आप ऑपरेशन करा सकते हो, ऑपरेशन कर सकते हैं। इलेक्टिव केस में यानी कि बहुत जल्दबाजी तुरंत करना पड़े, ऐसा जल्दबाजी नहीं है, कुछ हफ्तों या तो कुछ महीनों आप इंतज़ार कर सकते हो और पेशेंट को कोई तकलीफ भी नहीं है। तो वैसे किस्सों में यदि चाहे तो हम कुछ देर तक इंतज़ार कर CD4 यदि कम है तो उसको बढ़ जाए तब तक इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन वह भी कंपलसरी नहीं है, वो भी एक ऑप्शनल चीज़ है। तो आपका CD4 मान लीजिए कि 200 से ज़्यादा है तो आप कोई बिना दिक्कत ही आपका ऑपरेशन पे जा सकते हो इलेक्टिव सर्जरी में। और यदि आपका CD4 200 से कम है तो आपके पास चॉइस रहेगी कि चॉइस रख सकते हैं कि आपको इलाज करना चालू करने के बाद आपका CD4 बढ़े, उसके बाद आपको ऑपरेशन करना है। क्योंकि दवाई चालू करने के बाद भी CD4 बढ़ने में कुछ वक्त चाहिए और हर इंसान का ये वक्त अलग अलग होता है। कुछ लोगों में जल्दी बढ़ जाता है, कुछ लोगों में बहुत देरी से बढ़ता है। तो हम बहुत लंबे वक्त इन ऑपरेशंस को डिले नहीं कर सकते, उसको रोक के नहीं रख सकते। तो एक ऑप्शनल चीज़ है, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो तो इसके लिए इंतज़ार करना है, नहीं तो आप ऑपरेशन करा सकते हैं, दोनों किस्सों में, इमरजेंसी हो या तो इलेक्टिव सर्जरी हो। दूसरा एक सवाल आता है कि वायरल लोड कितना होना चाहिए ऑपरेशंस कराने के लिए। तो इसमें भी ऐसा कोई फिक्स पॉइंट आउट नहीं है कि आपको इतना वायरल लोड हो तो ही ऑपरेशन करा सकते हो,
इससे कम ज़्यादा हो तो नहीं करा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको कितने भी वायरल लोड पर ज़रूरत पड़ने पर आपका ऑपरेशन करा सकते हो। लेकिन यदि ज़्यादा वायरल लोड है और सर्जन चाहते हैं कि वायरल लोड थोड़ा कम हो जाए, तो आप HIV की जब दवाई चालू करोगे इलेक्टिव सर्जरीज में, तब आपको वायरल लोड पर काफ़ी जल्दी से उसकी दवाई की असर देखने को मिलती है। तो कुछ हफ्तों या तो महीनों के अंदर ही आपका वायरल लोड काफ़ी कम हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्टिव सर्जरीज के लिए भी आपको, मान लो वायरल लोड भी 5 लाख है और आपने दवाई चालू कर दिया, तो 5 लाख से कम होकर नॉट डिटेक्टेबल, यानी कि वो लेस देन 50 से भी कम होने में आमतौर पर 3 वक्त जो भी लेटेस्ट मेडिसिन ART मेडिसिन से एंटीट्रोयल थेरापी, उससे ये कम होकर बहुत 3 महीने से भी कम वक्त में ये कम हो सकता है। तो इलेक्टिव सर्जरी जहाँ पर इमरजेंसी नहीं है वहाँ पर ये ऑप्शनल चीज़ें करना चाहे तो कर सकते हैं। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में HIV पॉजिटिव का ऑपरेशन होता है? तो हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में HIV पॉजिटिव का ऑपरेशन होता है। लेकिन याद रखिए, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में HIV का ऑपरेशन ना भी हो, क्योंकि आपका HIV पॉजिटिव हो तो वहाँ पर आपका ऑपरेशन हो या नहीं हो, वो कुछ और चीज़ों पर भी निर्भर रखता है। जैसे कि हॉस्पिटल की फैसिलिटी क्या है, किस लेवल का हॉस्पिटल से, सर्जन की खुद की एक्सपर्टाइज क्या है, सर्जन्स के कुछ प्रेफरेंस क्या है। तो उस हिसाब से आपको इस सवाल का जवाब हाँ या ना है। लेकिन डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप HIV पॉजिटिव हो तब भी आपका रिपोर्ट ऑपरेशन हो पाएगा, लेकिन आपको सिर्फ ढूंढना रहेगा कि कौन सी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये हो सकता है। और याद रखिए, लगभग हर सिटीज़ में आपको कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिल ही जाएंगे जहाँ पर HIV पॉजिटिव हो तब भी उसका ऑपरेशन हो पाएगा। तो आपको थोड़ा मेहनत करना है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा अक्सर एक सवाल आता है, क्या सरकारी हॉस्पिटल्स में HIV पॉजिटिव का ऑपरेशन होता है? तो हाँ, सरकारी हॉस्पिटल्स में भी HIV पॉजिटिव का ऑपरेशन होता है। कभी कभार हो सकता है कि आपको कुछ किस्म के ऑपरेशंस के लिए उससे बड़ी सेकेंडरी टर्सरी हॉस्पिटल्स हो, वहाँ पर आपको रिफ़र किया जाए। लेकिन आपको चिंता वाली बात नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल्स में भी HIV पॉजिटिव लोगों का ऑपरेशन हो सकता है। क्या HIV पेशेंट्स में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकता है? यानी कि लीवर का ट्रांसप्लांट, किडनी का ट्रांसप्लांट, ऐसा हो सकता है या नहीं? तो यहाँ पर मैं आपको 2 रियल स्टोरी सुनाऊंगा। 2017 में पहली बार अमेरिका ने, रेगुलेटरी संस्था ने ट्रांसप्लांट के लिए HIV पॉजिटिव पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट के लिए मंजूरी दिया था। डक हेल्थ सिस्टम्स में ये पहला ट्रांसप्लांट हुआ था। स्टैनली बॉलिंग का, जिसका लीवर का खराब हो चुका था, तो उसको दूसरे व्यक्ति का लीवर इन व्यक्ति में रखा गया, तो उसके बाद वो वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी पाए। दूसरा है एक किस्सा है जॉन हॉपकिंस मेडिसिन यूनिवर्सिटी का। वहाँ पर पहली बार लाइव HIV पॉजिटिव टू HIV पॉजिटिव पर्सन में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। यानी कि एक जिंदा व्यक्ति जो खुद HIV पॉजिटिव था, उसने अपना किडनी किसी और इंसान को दिया जो वो भी HIV पॉजिटिव था और उसका किडनी खराब हो चुका था। तो एक हेल्दी इंसान ने अपनी हेल्दी किडनी जो HIV का किडनी खराब थी उस पेशेंट्स को दिया। तो आप जो स्क्रीन में देख रहे हो, इस इंसान ने अपनी हेल्दी किडनी, अच्छी स्वस्थ किडनी दूसरे इंसान को डोनेट किया। स्क्रीन में आप यहाँ पर बाउल के अंदर एक किडनी, जो निकाली गई किडनी थी, हेल्दी किडनी थी, वह किडनी है। और यह किडनी इस पेशेंट के अंदर रखा गया। दोनों पेशेंट्स, किडनी का दान देने वाला व्यक्ति भी और किडनी का दान लेने वाला व्यक्ति भी, दोनों HIV पॉजिटिव था। और ऐसा पहली बार हुआ था कि दोनों पॉजिटिव होते हुए भी दोनों का बीच में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ और ये सफलतापूर्वक ऑपरेशन बाद में हुआ था। अक्सर पूछते हैं कि HIV पॉजिटिव पेशेंट्स में ऑपरेशन में खर्चा कितना आता है।
हो सकता है कि आमतौर पर किए जाने वाले ऑपरेशन के कंपैरिजन में आपको खर्चा थोड़ा ज़्यादा आए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि कुछ ऑपरेशंस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको डॉक्टर, सर्जन्स या हॉस्पिटल्स का प्रोटोकॉल्स उसको वापस दोबारा इस्तेमाल करने के लिए नहीं परमिट कर रहा है, तो कुछ चीज़ें उसको फेंक देना पड़ता है, तो थ्रो कर देना पड़ता है। तो ऐसे उस प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको हो सकता है कि थोड़ा खर्चा आम लोगों के जो बिना HIV पॉजिटिव है उसके कंपैरिजन में आपका खर्चा ज़्यादा थोड़ा हो सकता है। और कुछ ही समय में हमारा एक अगला वीडियो आएगा, कमिंग सून में है, कि ओल्डेस्ट HIV पॉजिटिव पेशेंट्स, यानी कि सबसे बुज़ुर्ग HIV पेशेंट्स जो 100 साल तक उसकी उम्र पहुंची थी और उसको जब 85 ईयर्स के वो थे तब उसको HIV हुआ था, और वो 85 से HIV होने के बाद भी वो अपनी 100 साल तक ज़िंदगी जिए। तो उसकी कहानी हम बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। और अब अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्या मानते हैं, क्या भारत में HIV पॉजिटिव लोगों के लिए ऑपरेशन या सर्जरी करना आसान है? यदि आपका जवाब हाँ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो हाँ, और यदि आपका जवाब ना है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो ना। मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और यदि आप मेरे से 1-to-1 ऑनलाइन कंसल्टेशंस करना चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और मेरे से 1-to-1 ऑनलाइन कंसल्टेशंस, फ़ोन पर, कॉल पे कंसल्टेशंस कर सकते हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और यदि आपको ये मेरा प्रयास पसंद आ रहा है HIV के प्रति जागरूकता फैलाना, तब भी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, याद रखें, यहाँ पर कही गई बातें एक आम जानकारी के लिए है। समय के साथ विज्ञान बदल सकता है, तो कभी भी किसी भी जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले एक HIV/AIDS स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू। हम अगले वीडियो में जल्द किसी और नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।